आज हम आपको भगवान शंकर की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनने जा रहा हूँ। एक बार भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए गए तो उन्होंने एक युवा को देखा। वह ईश्वर को दोष देता जा रहा था। वह अपने जीवन से निराशा था, दुखी था। तब भगवान शंकर बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके उसे युवा को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। तो चलिए इस कहानी के मध्य से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें सत्य ज्ञान गंगा चैनल को और सच्चे दिल से लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप शिव भक्ति हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह बात तो आपने सुनी ही होगी। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें, अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझें, तो आप यह समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और दुख क्या है वो हम इस कहानी के मध्य से जानेंगे, और उसे दुख का निवारण, उसे दुख का समाधान क्या है वो भी हम इस कहानी में ही जानेंगे। तो इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति राहत था। उसका नाम सोनू था। वह बड़ा आलसी था और अपने जीवन से बहुत निराशा था। और उसका कारण यह था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वे चाहते थे कि वे बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करें, कोई अच्छी नौकरी कर ले, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता था। घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे तानी मारते थे, उसे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे, कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था। जी कारण जब भी वो लोग मिलते तो वे लोग अपनी बाढ़ चढ़कर बनाई किया करते हैं, लेकिन सोनू कुछ नहीं करता था। जी कारण जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो, तो वह कुछ नहीं का पता। उसे यह खाने में बहुत शर्म महसूस होती थी कि वह कुछ नहीं करता। वह हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिशें का कोई भी फल किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब ऐसा समय चुका था कि सोनू सभी से मुंह चपटा फिरता ताकि कोई उसे यह ना पूछ ले कि तुम क्या करते हो। जी कारण वह कभी किसी के सामने भी नहीं आता था। धीरे धीरे उसका माँ दुखी होने लगा था। वह बहुत निराशा रहने संगीत लगा। धरती पर बोझ हैं। जी कारण वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता, बहुत तन्हा महसूस। एक दिन तो उसके माँ में यह भी विचार उत्पन्न होने लगे कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अकेले बैठकर वह रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। एक दिन छुपता छुपाते वह घर से निकालकर कहानी जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक बौद्ध भिक्षु लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे हैं। सोनू कुछ डर के लिए अपना मुंह छुपकर वहीं पर खड़ा हो गया ताकि उसे कोई देख ना ले, और चुपचाप भी उन भिक्षु की बातें सुन रहा था। बौद्ध भिक्षु सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख अपने जीवन के बड़े में समझता है और हमें सही जीने का तरीका संगीत, बल्कि आप दिन भर दिन और कमजोर होते जाएंगे, निराशा होते जाएंगे। सोनू छुप छुप कर उन बौद्ध भिक्षु की ये सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ वह उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच उन्हें प्रणाम करके वह कहता है महात्मा, अभी आप कुछ देर पहले दुख को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ। मैंने अब तक जो दुख झेला है, मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है
कि वो मुझे पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, पर दुख की पीड़ बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और यहाँ तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। जब लोग तानी मारते हैं, जब लोग यह कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो माँ बहुत ठिस पहुँचती हैं। और मैं उनसे कुछ नहीं का पता सोनू की यह सारी बातें सुनकर वो बौद्ध भिक्षुक सोनू से कहते, और तुम दुख के बड़े में ऐसी बातें। सोनू ने अपने ऊपर भी दी हुई सारी बातें उन बौद्ध भिक्षु को बता दी और खाने लगा है। महात्मा, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है? सोनू की यह बात सुनकर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और सोनू से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख है तब तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। उन बौद्ध भूषण यू कि सोनू थोड़ा सा अचरज में पड़ गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख झेला है वह असली दुख नहीं है। उसने जो अब तक पीड़ा ही सही है, जो तानी सही है, जो तकलीफें उठाई हैं, क्या वह असली दुख नहीं है? आगे वह माँ ही माँ अपने आप से कहता है कि जब मुझे मेरे अपने नहीं समझ पे तो ये बौद्ध भिक्षु मुझे क्या समझेंगे। इतना सोचकर वह वहां से चला गया। सभी लोगों के तानी सुन सुनकर सोनू बहुत थक चुका था, तो बहुत निराशा हो चुका था। जी करण उसने निर्णय लिया कि वह अब कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा सा रुपया लिया और उसे रुपया से उसने एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी। जी करण वह बहुत ही हताश हो चुका था, वह बहुत निराशा हो चुका था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाई। तभी उसके पिता ने उससे कहा, बेटा कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। सोनू ने अपने पिता की बात मानी और अपने व्यापार में और भी कभी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते केवल 3 सालों के अंदर वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लोग जो से पहले नापसंद किया करते थे, अब उसे पसंद करते थे, उसकी चिंता करते थे, उसके कार्यों की सराहना करते थे। उसके माता पिता भी अब अपने बेटे से बहुत खुश थे और उसकी सफलता से वे अत्यंत प्रसन्न थे। धीरे धीरे सोनू के मित्रों के संख्या लगातार बढ़नी जा रही थी। सोनू के कुछ मित्रों ने उसे यह भी सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और तेजी से बढ़ाना चाहिए, उसे और फैलाना चाहिए। जब तुम आज केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो, तब तुम इतना खुश हो, तुम्हारे साथ ये सारे लोग हैं। वहीं पर तुम सोचो कि जब तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे, तब तुम्हारे यहाँ पर लोगों की भीड़ गजाएगी। लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकलेंगे, यहाँ तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलन चाहेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा, और यदि कभी ऐसी जरूर आंच पड़ी तो वह तुमसे धन भी उधार लेने के लिए अवश्य आएगा। सोनू को अपने दोस्त की यह बात बहुत पसंद आई। सोनू ने सोचा कि मेरे मित्र सही कह रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए और फैलाना चाहिए, तभी तो हर कोई मेरे बड़े में जान सकेगा, हर कोई मुझे पहचाना। संगीत जी करण उसने कुछ अनुचित कम उठा ताकि उसका व्यापार जल्दी और बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों से अधिक मंत्र में धन उधार ले लिया, जिससे उसके ऊपर अब काफी रन हो चुका था। और इतना ही नहीं, वो यहाँ पर नहीं रुक, उसने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया, जिससे अब उसके माल में वह बात नहीं रह गई थी जो पहले हुआ करती थी। लेकिन वह अपने मित्रों की बात सुनता रहा, जैसा उसके मित्र कहते थे वो वैसा ही करता चला जा रहा था। यहाँ तक कि उसने अपने व्यापार को और भी तीव्रता से बढ़ाने के लिए अपने दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचना शुरू कर दिया। जी करण उसके माँ में अब पहले जैसा वह सुकून नहीं था, उसे अब रातों को नींद नहीं आई थी। वह केवल एक ही विचार में लगा रहता था
कि किस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाएगा और वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा। जी करण वह दिन रात केवल इसी मेहनत में लगा राहत वह किसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। हालांकि उसके पास अब सब कुछ था, धन दौलत, अच्छा घर, गाड़ियां, नौकर जाकर सभी सुख सुविधा, लेकिन उसके बावजूद भी वो उन चीजों का लाभ नहीं उठा का रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार को और उन्नति पर ले जाना था। एक दिन सोनू अपने रथ पर बैठकर एक मार्ग से होकर गुजर रहा था। तभी रास्ते में उन्हें गुरुवार का आश्रम भारत यह देखकर वह उन बौद्ध भिक्षु के पास गया। बौद्ध भिक्षु से खाने लगा है महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊं, इस कारण मैं यहाँ पर आया हूँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ, मैं रातों को सो नहीं पता, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका लुक नहीं उठा पता। उसने अपनी सारी बातें एक एक करके, बेटा जब तुम पहले बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा था? इसके जवाब में सोनू उन बौद्ध भिक्षु से कहता है महात्मा, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा था तब मैंने अपने दुखों से यह सीखा था कि केवल सोने मंत्र से कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा, और केवल कोई कर्म करना ही हमें सफल नहीं बनाता, बल्कि उसे कर्म को उसके अंजाम तक पहुंचाना हमें सफल बनाता है। फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, फिर चाहे परिस्थितियों कैसी भी क्यों ना हो, फिर चाहे कितनी ही बढ़ाए आपके रास्ते में क्यों ना ए जाए, चाहे ऐसा क्यों ना लगे कि अब आपके जीवन में कुछ नहीं बचा और आप कुछ नहीं कर सकते, तब भी हौसला बनाए रखो, उम्मीद ना छोड़े और अपने कार्य पर डेट रहो, यह सोचकर कि जब तक मैं अपने कार्य को सफल नहीं कर लेट, जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं इस कार्य को करता रहूंगा, मैं इस कार्य में अवश्य सफल होकर ही रहूंगा। जबकि बाकी लोग केवल सफल लोगों को महत्व देते हैं, उनके कर्मों को डोट नहीं। सोनू की यह सारी बातें सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और इस सोनू से कहते हैं, बेटा जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से उठकर चले गए। सोनू एक बार फिर से उनकी यह बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे अब यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने जो दुख देखा है, उससे जो तकलीफ है अब तक सही है, क्या वह असली दुख नहीं है। उसके मां में अब एक सवाल उत्पन्न होने लगा कि असली दुख क्या है और इसकी पहचान क्या है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि इस समय में असली दुख मैं हूँ। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। भैया सब सोच ही रहा था कि तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू के पास एक बड़ा सा घर लेकर पहुँच जाते हैं। उसे घर के अंदर सोने के सिक्के थे। उसे घर को देते हुए वह बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, बेटा तुम इसे उसे पर के नीचे ढाबा दो, क्योंकि ये मेरे किसी कम का नहीं है। जब मुझे इसकी जरूर पड़ेगी तब मैं वहां से खोदकर इसे निकलेगा, लेकिन अभी के लिए इसे वहां पर मिट्टी के नीचे ढाबा दो। सोनू ने उसे बौद्ध भिक्षु की बात मान ली और वो घर उसे पर के नीचे जाकर मिट्टी में ढाबा दिया। इतना करके वह गुरुवार को प्रणाम करता है और वहां से वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। धीरे धीरे समय बिताता गया। समय के साथ साथ सोनू व्यापार में और भी ज्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी ना होने के कारण अब उसके व्यापार में घाट होने लगा और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। संगीत, लेकिन वह तो यह सोचकर निश्चित था कि उसने जो कुछ भी कर्ज लिए हैं वो कर्ज उसने अपने मित्रों से लिए हैं, जी कारण वह उन्हें लौट आने में थोड़ी डर अवश्य कर सकता है। वह तो यह सोच रहा था कि उसके मित्र उसका बुरे समय पर साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही उसे अपना कर्ज वापस लौट की मांग करने लगे। तब सोनू को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। उसने अपने मित्रों से उसे कर्ज को लौट के लिए थोड़ी सी मोहलत मांगी, लेकिन सोनू के किसी भी मित्र ने उसे कर्ज लौट के लिए वह मोहलत नहीं दी, बल्कि वे लोगों से जान से करने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुंह से यह
सब सुनकर सोनू बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। वह जो कुछ सोच रहा था सब कुछ उल्टा पद गया जी। व्यापार के चलते उसके इतने मित्र बने थे, इतने शुभचिंतक बने थे, वे सब उससे दूर जान लगे थे। हर कोई उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलम हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। वह सड़क पर आ चुका था। उसने हार मानकर अपने माता पिता से कहा, पिताजी मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत ऋण है, मुझे उसे लौटना है, कृपा करके मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। इस पर सोनू के पिता ने सोनू से कहा, बेटा मेरे पास तो ले देकर बस यही एक छोटा सा घर है, अगर यह अभी मैं तुम्हें दे डन, यदि मैं इसे भी बीच डन तो मैं और तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगे। हमें भी दर दर की ठोके खानी पड़ेगी, हमें भी सड़कों पर भीख मंगनी पड़ेगी ले देकर। अब हमारे पास केवल यही संपत्ति बची है, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। अपने माता पिता के मुख से यह सुनकर सोनू चुपचाप वहाँ से चला गया। और माँ ही माँ वह सोच रहा था कि अब मेरे पास कुछ नहीं बच्चा, जो था वह तो सब लूट गया, बर्बाद हो गया। अब मैं जी कर क्या करूँगा। अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिससे मैं अपने कर्जदारों से अपना पीछा छुड़ा सकता हूँ। यह सोचता हुआ वह एक ऊंची पहाड़ी की ओर पहुँच वह पहाड़ी पर चढ़ता ही जा रहा था कि तभी उसे याद आया कि उन बौद्ध भिक्षु ने कहा था कि जब तुम पर असली दुख आए तभी तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह सोचकर सोनू के माँ में एक बार फिर उम्मीद की वह लहर द्वारा पर सोनू तुरंत दौड़ता हुआ उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच और सोनू ने उन्हें प्रणाम करके अपने ऊपर बीती हुई हर एक बात उन्हें बता दी और खाने लगा है। महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे ऊपर असली दुख आएगा तब आप उसका समाधान अवश्य करेंगे। तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू की इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगे और कहते हैं, बेटा कहाँ हैं असली दुख? जब तुम्हारी जीवन में असली दुख आएगा तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। सब्र का बंध टूट गया और सोनू ने उन बौद्ध भिक्षुओं से कहा है, महात्मा आखिरी असली दुख क्या होता है? क्या मैंने आज तक जो भी दुख झेला है, जो भी तकलीफें आज तक मैंने सही हैं, क्या ये दुख नहीं है? क्या इसे दुख नहीं कहते? तभी वो बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, बेटा पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा है। इसका जवाब देते हुए सोनू उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, महात्मा मैंने तो यही देखा है कि जो लोग तुम्हारी तरक्की में तुम्हारा पीछा करते हैं, तुम्हारे साथ जुड़ने हैं, वो लोग तुम्हें अवश्य धोखा देंगे, क्योंकि ऐसे लोग बुरे समय पर तुम्हारा साथ नहीं देने वाले बल्कि तुम्हारा फायदा उठाने का ही वह प्रयास करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें, बल्कि जो लोग तुम्हारी असफलता के समय पर, तुम्हारे बुरे समय पर तुम्हारे साथ खड़े हैं, वही तुम्हारे असली मित्र हैं और वही तुम्हारे साथ रहते हैं। और ऐसे लोग तुम्हें बहुत कम मिलते हैं और जिन्हें ऐसे लोग मिलते हैं उन्हें हमेशा उनके कदर करने चाहिए। आगे सोनू उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि जब तुम कोई कार्य कर रहे हो तो उसे पूरी ईमानदारी से करो, धैर्य रखो, लालच न करो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भी कोई षड्यंत्र नाचो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे साथ ही बड़ा होगा और तुम्हें हमेशा नुकसान में रहोगे। सोनू की यह सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु उसे पर के पास पहुंचे। उन्होंने गद्दा खुदा और वह घर निकालकर उसे सोनू के हाथ में थम दिया, जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। वह खर सोनू के हाथ में थमते हुए उन बौद्ध भिक्षुओं ने कहा, लो इसे पकड़ो और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान अवश्य करूंगा। संगीत। लेकिन उसने अपने हाथों में पैर हुए उसे घर को देखा जिसके अंदर सोने के सिक्के थे। यह देखकर उसे माँ ही माँ यह लगा कि चलो अब तो थोड़ी सी राहत अवश्य हो जाएगी, मैं अपने मित्र का वो कर्ज लौटा सकूंगा और एक नया व्यापार भी फिर से आरंभ कर सकूंगा। जीकरण उसने उन बौद्ध भिक्षुओं को प्रणाम किया, उनका धन्यवाद किया और वहां से चल पड़ा। सोनू ने उसे सोने के सिक्कों से सभी का कर्ज लौटा दिया और अपने लिए एक बार फिर से नया व्यापार शुरू किया। व्यापार छोटा था
लेकिन अब की बार सोनू बहुत खुश था। उसने पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ अपने व्यापार पर काम किया और देखते एक बार फिर से वह एक बार व्यापारी बन गया। लेकिन अब की बार वो बहुत खुश था, क्योंकि इस बार उसने कोई लालच नहीं की, नहीं किसी के लिए षड्यंत्र रचा, बल्कि उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने व्यापार पर काम किया। लेकिन जैसे जैसे आप धनी होते जाते हैं, जैसे जैसे आप अमीर बनते जाते हैं, समाज में एक डर और उत्पन्न होने लगता है, और वह अपनी दौलत को ना को देना जी कारण आप लोग दान करना शुरू कर देते हैं, पुण्य करना शुरू कर देते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ताकि आपके जीवन में कभी कोई दुख ना आए। लेकिन यह जीवन सुख और दुख का संगम है जी कारण हर किसी को सुख और दुख से होकर गुजरा ही पड़ता है। इसी वजह से एक बार फिर से सोनू के जीवन में एक और दुख उत्पन्न हुआ। अब की बार उसके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई। सोनू अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था जी कारण उसके माँ को बहुत गहरा आघात पहुँच। जब आखिरी बार वह उन्हें देख रहा था तो उसके माँ में हजारों सवाल उत्पन्न होने लगे। वह अपने घर लौटा। घर लौटकर उसने देखा कि जी संपत्ति के लिए वह हमेशा लड़ते झगड़ने रहते थे, आज उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। उसके माता पिता ने जो भी मेहनत की, जो भी अपने जीवन में इकट्ठा किया, सब यही रह गया। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था और सोनू का माँ अब बहुत बेचैन हो रहा था। उसके माँ में हजारों सवाल उत्पन्न हो रहे थे। वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसे बहुत खाली महसूस हो रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे उन बौद्ध भिक्षु की याद आई। वे तुरंत ही भाग भाग उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच। उसे देखते ही उन बौद्ध भिक्षु ने सोनू से सवाल किया और कहा, क्या बात है बेटा, क्या कोई फिर से दुख आज पड़े हैं? तभी सोनू ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ, जैसे कुछ खाली सा है, जैसे कुछ अकेलापन सा। तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, बेटा इसमें दुखी होने वाली बात क्या है? यह तो जीवन है, एक दिन तो सभी को जाना है। यहाँ पर कोई रहने नहीं आया और ना ही कोई रहेगा। हम सब एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएंगे, और मृत्यु कब आएगी यह किसी को नहीं पता। हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु कल ही हो जाएगी या फिर आज। और अभी यह सुनकर सोनू आश्चर्यचकित रह गया। उसने उन बौद्ध भिक्षु से कहा है, महाराज आप यह क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी जवान हूँ और मुझे तो अभी अपनी पूरी उम्र जीना है। मैं तो जीना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, और आप कह रहे हैं कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ। इस पर वो बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, बंदे इस ब्रह्मा में मत रहना कि मृत्यु केवल बूढ़े को डोट आई है। बूढ़ों के सामने तो उनके जवान बच्चे तक मा जाते हैं। मृत्यु कभी किसी की उम्र देखकर नहीं आई और ना ही किसी को बताकर आई है। उन बौद्ध भिक्षु के मुख से यह सारी बातें सुनकर सोनू और भी ज्यादा बेचैन हो गया और वह चुपचाप वहां से चला गया। उसके माँ का वह खालीपन अब भी वैसे ही था। वह भी अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसके बाद से उसका माँ अपने व्यापार में भी नहीं लगता। जब भी वह कोई कार्य करता तो उसके माँ में ढेर सारे प्रश्न उठने लगता है। वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और उसने इस कार्य को क्यों किया? उसके माँ में अब एक और प्रश्न उत्पन्न होने लगा था, क्या हम यहाँ पर केवल इसीलिए आते हैं कि इस जीवन को भिगे और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाए? वह यह समझ नहीं कर रहा था कि जीवन का असली मतलब क्या है। उसने कई विद्वानों से पूछा, अपनी तरफ से जो मुमकिन हो सकता था खोजबीन की, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिल का रहा था। और जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसका दुख और भी बढ़ गया। जी कारण उसके माँ की बेचैनी और भी बढ़ चुकी थी और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए, किस पूछे। तभी उसे फिर से उन बौद्ध भिक्षु की याद आई पहुंच और उसने अपने माँ की सारी बातें उन गुरुवार को बता दे। तभी वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और सोनू से कहते हैं,
बेटा आज पहले बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में तो यही है जिसे हम दुख कह सकते हैं, जो दुख कहलन लायक है कि हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे हैं, वो कौन है, क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। तभी सोनू ने कहा है, महात्मा मेरे इस दुख का समाधान कीजिए, मुझे इस दुख का निवारण दीजिए। तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू से कहते हैं, हम सबके अंदर क्रोध, लालच, लाभ जैसी कई वासनाएं हमारे अंदर घर के बैठ जाती हैं। जी कारण हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और हमारी चेतन कभी एक नहीं हो पाती। हम कभी एक जगह सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते और हमारी ऊर्जा शक्ति भी पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाती है। और आजकल के दौर में हमारे पास तो इतना भी समय नहीं कि हम एक पाल निकाल करके एक पाल के लिए मोड़कर अपने आप को देख सकें, अपने आप को समझ सके। वास्तविकता में हर कोई यहाँ पर अपने जीवन भर केवल दुख का कर चिल्लाता राहत है, उसका समाधान निकालना का हर मुमकिन प्रयास करता है। लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं वह तो दुख है ही नहीं, तो इसका समाधान आपको कहां से मिलेगा। यह तो परिस्थितियों हैं जिसके कारण हम अपने आप को दुखी समझते हैं, अपने आप को टाकली में समझते हैं। जैसे हम एक स्थिति से निकलते हम किसी दूसरी स्थिति में फैंस कर रह जाते, जी प्रकार हम पहले समस्या का सामना करते हैं, इस प्रकार हम दूसरी समस्या का भी सामना करते रह जाते हैं। और जब हम इन परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब हमारे सामने हमें केवल एक ही रास्ता नजर आता है और वह है मृत्यु। लेकिन यह कोई समाधान नहीं है, यह कोई रास्ता नहीं है। इसलिए यदि आप सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो अपने आप को इकट्ठा करना सीखें, अपनी ऊर्जा को इस संसार में वापस कीजिए, उसे एक कर और अपने ऊपर ध्यान लगा। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने आप को बिखरने ना दो। तभी सोनू बौद्ध भिक्षु से कहता है महाराज, तो क्या हमें इस जीवन को नहीं जीना चाहिए? क्या हमें अपनी इच्छाओं को नहीं पूरा करना चाहिए? तभी वह बौद्ध भिक्षु सोनू के इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि हमें किसी से भी लगाव नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, हमें संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं ऐसे होती हैं जैसे मानो कि एक पर्वत से गिरता हुआ झरना, जी पर किसी का नियंत्रण नहीं है सिवाय देखते रहने की और परेशान होने के। लेकिन जब तुम अपने ऊपर ध्यान देने लगता हो तब तुम अपने आप को पहचान जाते हो, समझ जाते हो, तब तुम इस पर नियंत्रण कर सकते हो, तब इच्छाएं भी तुम्हारे वाश में होती हैं और फिर तुम चाहे तो उन्हें पूर्ति भी अवश्य कर सकते हो। गुरुदेव की यह सारी बातें सुनकर सोनू ने गुरुदेव से कहा है, महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद।